हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए जो बिहार चंपारण से पधारे हुए, कल वो बता रहे थे किलोमीटर 1400-1500 किलोमीटर दूर। मैं सुन के ही थोड़ा सा थक गया कि बाप रे इतना दूर से आए हुए हैं। यहाँ से अंदाजा नहीं लगाया जाता है दूरी का, तो इतनी दूरी का सफर करके आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी जो एंकर महोदया हैं वो हमारे चंपारण बिहार से पधारे मसीहा आजम जी को बुलाए और हम लोग उनकी जो बीमारी की गाथा है उसको सुने और कैसे उन्होंने उस पर जीत हासिल की, उसकी कहानी को उन्हीं के मुखातिब सुनने का प्रयास करेंगे। सांसद श्री शंकर लालवानी जी जो अभी चले गए, बहन बीके मीतू जी, बहन श्रीमती अलका सोनकर जी जो केंद्रीय जेल के अधीक्षक हैं, और डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी, और हमारे डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। बात यह है 2018 के 20 मार्च को मैं रांची आलम हॉस्पिटल, जिसको फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल कहा जाता है, मैं वहां गया, अपना एंजियोग्राफी करवाया। एंजियोग्राफी के पश्चात मेरा जो है जहाँ कटा हुआ था एंजियोग्राफी जहाँ से किया गया था, ब्लीडिंग शुरू हो गया और 75 घंटे 78 घंटे तक ब्लीडिंग होता रहा। मैं आईसीयू में था। मैं दिखता था कि ब्लड जो है भर जाता था तो उठा करके उसको रख दिया जाता था और दूसरा स्पॉट रख दिया जाता था। 78 घंटे के पश्चात मेरा जो है ब्लड बंद हुआ और वहाँ के सुपर फिजिशियंस जितने थे रांची के सभी आए। उनको डॉक्टर ने जो डॉक्टर थे उन्होंने बुलाया, लेकिन उनके ट्रीटमेंट से भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात मैं एक एम्बुलेंस से जो एम्बुलेंस 75,000 रुपया हम लोगों से लिया, मैं 75,000 रुपया एम्बुलेंस को दे करके 12 घंटे में मैं पारस हॉस्पिटल पटना में पहुंचा। वहाँ डॉक्टरों की एक बोर्ड बैठी, 6 डॉक्टर बैठे। उन्होंने रांची में ही जे सरन के लैब में जांच जब हुआ था तो वहाँ लैब में ब्लड की जांच में ही पता चल गया कि मुझे प्लास्टिक एनीमिया हो गया है। तो रांची के कुछ डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसका इलाज हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। तब मैं एम्बुलेंस से पारस हॉस्पिटल पटना गया और पारस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक बोर्ड बैठी। वहाँ मेरा बोन मैरो हुआ तो पता चला कि मुझे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। अब काफ़ी लोग परेशान थे, मेरे फैमिली के जितने लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, सभी लोग पहुँच गए। मेरा वहाँ इलाज शुरू हुआ और मैं सुबह 16 टैबलेट और रात को 16 टैबलेट खाता था और मेरा रोजाना जांच होता था और वह जांच काफ़ी महंगा होता था। इस तरह से वहाँ 40 दिनों तक मेरा इलाज हुआ पारस हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं पंजाब चला आया, जालंधर सिटी में। वहाँ भी जो है मेरा इलाज हुआ, वहाँ भी मेरा ब्लड और प्लेटलेट गिर जाता था, वहाँ भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग अमृतसर से फ्लाइट से चले आए वहाँ। आपको कौन जाए डॉक्टर साहब? चंडीगढ़, हैदराबाद में भी मैं रहा, वहाँ भी मेरा इलाज हुआ। मेरा इलाज जो है आपको एम्स में भी हुआ। एम्स का डॉक्टर जब मुझे देखा तो वह हंसता था, कहता था कि आपको प्लास्टिक एनीमिया नहीं है। मेरा सब जांच देखा लेकिन कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ से पटना से अपना स्लाइड और ब्लॉक मंगाए, वहाँ भी दिया गया। तो वहाँ पता चला कि सही में प्लास्टिक ही नहीं, वो भी तब स्वीकार किया बस आप बाकी कि आपको प्लास्टिक एनीमिया हुआ है, लेकिन उनके भी इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग फ्लाइट से वहाँ से चले आए, यहाँ नेशनल फ्लाइट से इंदौर आए। हमारा बेटा जो है एक इंजीनियर है, वो रहता है कुवैत में, वही यूट्यूब पर डॉक्टर साहब को देखा था। और एक पेशेंट का जो है यूट्यूब देखा था, वो आफ्ताब आलम जो बिहार के रहने वाले थे। देखा तो
कहा कि ना हम लोग डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। तो डॉक्टर साहब से बात किया। हम लोग यहाँ 17 जनवरी 2019 को पहुँचे शाम में। डॉक्टर मेरे पास 3-4 फाइल थी। डॉक्टर साहब जब मेरा रिपोर्ट देखे तो हंसने लगे, बोले कि मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मरीज हमको आज तक जीवन में नहीं मिला। लेकिन हमने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी उतनी बीमारी थी तब भी मैं जो है बेचैन नहीं था, मैं आश्वस्त था। डॉक्टर साहब से जब बात हुई, डॉक्टर साहब जब हंसना शुरू किए तो जब डॉक्टर साहब हंस रहे थे, मैं बात कर रहा था, तो मैं काफी आश्वस्त हो गया कि अब डॉक्टर साहब के इलाज से मुझको जरूर फायदा होगा ना। डॉक्टर साहब का बात ही ऐसा था कि जिससे मुझे विश्वास हुआ कि फायदा होगा। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप अब मेरा जांच तो करवा लीजिए कम से कम। इस रिपोर्ट में तो मेरे फेवर और मेरे डिसफेवर में रिपोर्ट है, लेकिन आप जांच जब कराएंगे तो पता चलेगा कि कितना % डिसफेवर में है और कितना % फेवर में है। डॉक्टर साहब ने यहाँ विशेष लैब में मेरा जांच करवाया। 2 बजे मेरा रिपोर्ट आया। हम लोग रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर साहब के पास शाम में गए। डॉक्टर साहब 7 बजे क्लिनिक पहुंचे। वहाँ रिपोर्ट देखे तो कहे कि रिपोर्ट तो भाई अच्छा है आपका, 50% मेरे फेवर में था और 50% मेरे डिसफेवर में था। तो डॉक्टर साहब ने अपना इलाज शुरू किया, दवाइयाँ दी, और मैं 18 जनवरी जो है आपको कब, हाँ वही 18 जनवरी 2019 को मैं इनका दवाई जो है से लेना शुरू किया। होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, वहाँ से इनका दवाई शुरू किया और 19 तारीख को हम लोग यहाँ से पटना के लिए गए। 21 को जब हम लोग पटना पहुँचे तो पटना में मेरा जांच करवाया गया। जांच में जो है मेरा यहाँ 13,000 प्लेटलेट था, वहाँ जांच में 27,000 प्लेटलेट 3 दिनों के अंदर हो गया था। और मेरा हेमोग्लोबिन 8 पॉइंट कुछ था, तो वहाँ 9 पॉइंट कुछ हो गया था हेमोग्लोबिन। 3 दिन की ही दवाई से काफ़ी मुझे राहत मिली। और मेरे परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन मुझे धैर्य था। मैं कह रहा था कि मेरी बीमारी ठीक होगी। मैं कभी नहीं रोया और न किसी से कहा कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मैं मर जाऊंगा। अक्सर मेरे वेस्ट चंपारण के 5-6 आदमी को प्लास्टिक एनीमिया जो हुआ था, प्लास्टिक एनीमिया जो हुआ था हमारे, मैंने 5-6 आदमी को, तो उस सब लोग मर गए हमारे यहाँ, कोई बचा नहीं। एक उन लोगों से मैं ही ऐसा था जो डॉक्टर द्विवेदी जी की दवाई से मेरा ठीक हुआ। और वह दवा मैं सिर्फ एक ही बार डॉक्टर साहब के यहाँ आया। उसके बाद मैं चला गया, 22 तारीख को घर चला गया। वहाँ जाकर के मैं स्कूल भी करता था, दवाई इनके लेकर के जाता था, खाना लेकर के जाता था। मैं ऑफिस का काम भी, हेडमास्टर था मैं, मेरा उत्क्रमित हाई स्कूल था और मिडिल स्कूल भी था। मैं ऑफिस का भी सारा कार्य करता था, स्कूल का भी शिक्षण कार्य करता था। बाहर भी मोटरसाइकिल से मैं उस बीमारी की हालत में भी 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल रोजाना चलाता था। अभी मैं 200-150 किलोमीटर रोजाना मोटरसाइकिल चलाता हूँ। और मैंने वह दवाई जो है जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक डॉक्टर साहब की दवाई मांग करके खाई। और मैं उस बीच में पूर्ण रूप से अपना काम करता रहा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और उसके बाद 2020 जनवरी से मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं अभी 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लेता हूँ, अभी 200 किलोमीटर। और मैं 10 घंटा शिक्षण कार्य करता हूँ, अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ 10 घंटा। और सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ। सुबह का नमाज अदा करने के बाद मैं 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक बिजी रहता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसलिए भाइयों, मैं जितने भी डॉक्टर बनने वाले लोग हैं या जितने भी मरीज हैं या हमारे बीच जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा और कि आप भी जो है होम्योपैथिक दवाइयों का ही उपयोग कीजिए। इससे जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बीमारी के पहले मैं 16 टैबलेट, बीमारी के हालत में जो एलोपैथ में दवाई खाता था तो 16 टैबलेट मैं खाता था, सुबह 16 टैबलेट शाम। तब मुझे काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जब से मैंने होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया मुझे कोई परेशानी नहीं है और आज तक कोई परेशानी नहीं है। और मेरे परिवार में और मेरे इलाके
इलाके में जिन लोगों को भी बीमारी होती है, मैं डॉक्टर साहब के पास जो है वहाँ से बात करके भेजता हूँ। बहुत से ऐसे मरीज हैं, करीब 500 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिनका बीमारी इनके माध्यम से ठीक हुआ है। और आज भी मैं 3-4 मरीज को लेकर गया हूँ बिहार से, और अभी भी मैं इनके पास बराबर मरीज भेजता हूँ। तो कहा जाता है कि कम हिम्मती से क्यों ना हो तौहीन जिंदगी, इंसान का वकार तो अजमे जवां से है। इसलिए तौहीन की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। आदमी को हमेशा अपनी सोच ऊंच रखनी चाहिए, और साहस और धैर्य के साथ आप रहेंगे, कार्य करेंगे तो आपकी प्रगति दिन ब दिन होती रहेगी। और आप हिम्मत हार जाएंगे तो सब कुछ हार जाएंगे, आपका कोई काम नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी लोगों को, खास तौर से मैं इस मंच पर बैठे हुए डॉक्टर द्विवेदी जी, उनके साथ बैठे हुए लोग, और जो डॉक्टर बनने वाले लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको ये कहूँगा कि आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। और डॉक्टर द्विवेदी जी, मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर द्विवेदी जी ये हिंदुस्तान के ही डॉक्टर नहीं बने, बल्कि विश्व के डॉक्टर बने, और इनकी महिमा, इनका कार्य, इनका नाम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मसीहा आजम जी जो 64 साल के नहीं, मुझे 46 साल के नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। इतना ऊर्जा, इतना तेज आवाज में, इतना दम, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा धन्यवाद, आप बिहार से यहाँ तक आए और हमारे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें।